मुस्लिम टोपी देख भड़के सम्राट, सीएम चौधरी ने कहा ये नहीं पहनूंगा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परंपरा को तोड़ा, हिंदुत्व के लिए भरी हुंकार। सम्राट चौधरी ने किया ऐसा काम, मोदी भी पड़ गए सोच में, कैबिनेट के अंदर होगा तगड़ा गेम। इस तैयारी में जुटे सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब उन्होंने इस बार अपने सिर पर मुस्लिम टोपी को सजाने से ही साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं ये नहीं पहनने वाला। नीतीश कुमार सालों से यही टोपी पहनकर बिहार में अलग गेम कर रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी को हिंदुत्व के फुल सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। उनको दूसरा योगी आदित्यनाथ ही कहा जाता है, यानी बिहार का योगी, और वो ऐसे ही हैं। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया। याद है आपको, एक बार जब योगी आदित्यनाथ को टोपी पहनाने की कोशिश हुई थी तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया था। सम्राट चौधरी के सिर पर जब टोपी सजाने की तैयारी हुई, क्यों उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया, ये जानिए। साथ ही आपको बताऊंगी कि बिहार की कैबिनेट में क्या खेल अंदर ही अंदर चल रहा है और सम्राट चौधरी कौन सी तगड़ी तैयारी में अब जुट गए हैं। सब कुछ जानेंगे आप इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त एक छोटी सी घटना ने भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। तस्वीर बस कुछ सेकंड की, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा बेहद गर्म है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साफ कर दिया कि नई सरकार पुरानी राह पर चलने वाली नहीं। जी हाँ, वहां जनता दरबार लगा हुआ था, लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे थे। इसी बीच एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स मुख्यमंत्री से मिलने आया। सम्मान के तौर पर उन्होंने सम्राट चौधरी को पारंपरिक टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन यहीं कहानी ने मोड़ ले लिया। सम्राट चौधरी ने उनका हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराए और बहुत ही विनम्र तरीके से कहा, मैं ये नहीं पहनूंगा। और इस घटना ने बिहार में की राजनीति में तूफान ला दिया, जिसका असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। लेकिन असली गेम अगले ही दिन दिखा, जब एक मुस्लिम नेता सैयद अफजल अब्बास मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इस बार उनके हाथ में टोपी नहीं, बल्कि भगवा रंग का गमछा था, और सम्राट चौधरी ने उसे बिना किसी झिझक के अपने ऊपर ओढ़वा लिया। मुस्लिम भी अब समझ चुके हैं कि कैसे भगवा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठता है, लेकिन क्या सिर्फ टोपी को ही सम्राट चौधरी ने पहनने से इनकार किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, राजनीति में दिए गए संकेत अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, जो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म संदेश स्थापित करते हैं, जो कि नीतीश की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। अक्सर नीतीश कुमार टोपी पहने हुए देखे जाते थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यही वजह है कि अब उनकी तुलना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने लगी है। पहले ही वो योगी की राह पर चलते दिखे, इसलिए उनको बिहार का योगी कहा गया, मगर इस बार तो उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुत्व उनके एजेंडे में है और योगी की वो राह पर है। अगर इसे बड़े राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। बीजेपी लंबे समय से अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व को खुलकर सामने रखने की नीति पर ही जोर शोर से चल रही है, और बिहार में नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। जैसे कि आप भी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति हमेशा साफ संदेश देने वाली मानी गई है। सम्राट चौधरी का ये कदम उसी लाइन पर फिट बैठता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इतना बड़ा संकेत इतनी जल्दी देना अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन साथ ही ये बीजेपी के एजेंडे को और मजबूती देने वाला है। यानी ये फैसला हैरान भी करता है और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले कार्यकर्ताओं को संतोष भी देता है। अब अगर तुलना करें पूर्व प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से, तो सम्राट में फर्क साफ दिखता है। नीतीश कुमार ने सालों तक एक संतुलित छवि बनाई,
हर वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति की, मुस्लिमों की टोपी भी पहनी और हिंदू मंदिरों में भी गए। लेकिन सम्राट चौधरी ने आते ही उस परंपरा को तोड़ दिया। अब बात करती हूँ उस इनसाइड स्टोरी की जो कैबिनेट के भीतर हलचल मचा रही है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों की सूची को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। सम्राट चौधरी ने परफॉर्मेंस के आधार पर एक लिस्ट तैयार की और केंद्रीय नेतृत्व को भेजी। अब उस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। पार्टी के अंदर की गुटबाजी, जातीय संतुलन और नए पुराने नेताओं के बीच तालमेल। बीजेपी के अंदर कई गुट सक्रिय हैं और हर कोई अपने लोगों को जगह दिलाने की कोशिश करता है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे एक ऐसी टीम, या फिर ये कहूं कि कैसे एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार की जाए। अब संकेत मिल रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि संतुलित टीम बनाने के लिए परफॉर्मेंस पर जोर दिया जा रहा है, यानी जो काम करेगा कुर्सी पर वही बैठेगा। सम्राट चौधरी भी इसी लाइन पर चलते दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे मजबूत नेतृत्व की निशानी मान रहे हैं, कुछ इसे नई तरह की राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, सम्राट चौधरी ने आते ही ये साफ कर दिया कि वो अपनी पहचान बनाना जानते हैं, नया बिहार बनाना जानते हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर रखना है खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।